सिराजुल शेख, सिराजुल शेख, बिनोय विश्वास। कोई और लोग रह गए हैं सर्टिफिकेशन के लिए? सारे लोगों का हो गया? ये एक छोटा सा सम्मान था हमारे आने का और आपके आने का, ताकि आपके पास एक मेमोरियल के रूप में कुछ हो, एक सर्टिफिकेशन हो और एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। बाकी हम बात करते हैं कि ईजीपे की शुरुआत हमने कैसे की, क्या सोचा और अभी हम कहाँ हैं। 2018 का जुलाई का महीना जो हमने कंपनी को रजिस्टर्ड किया एमसीए में, उसके आगे बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ी थी। वो बहुत ही लंबी एक कहानी है। वो स्टोरी में आप लोग सुने होंगे, या आप योर स्टोरी या आप मनी भास्कर वगैरह में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा हमारा इंटरव्यू, जिसमें मैंने बहुत सारी कहानी कही है। हम आपको अपने स्ट्रगल के दिनों की याद नहीं दिलाना चाहेंगे। हम सीधे बात करते हैं जुलाई का 7 तारीख जब हमने कंपनी रजिस्टर्ड किया और हमने वर्किंग किया 15 अगस्त 2018, यह सोचकर कि आज स्वतंत्रता दिवस है और हम डिजिटल की जो है ये एक तरीके से स्वतंत्रता लाने के लिए एक डिजिटल क्रांति करने जा रहे हैं। तो हमने अपनी कंपनी का नाम रखा था ईजीपे, लास्ट में था डिजिटल भारत। संदीप कुमार विश्वास हमारे साथ जो है, ये खड़े हो गया संदीप जी, ये हमारे साथ शुरुआती दिनों से हैं और ये शुरुआती दिनों से हैं। तो हम लोगों ने ईजीपे डिजिटल भारत लिखा था। भारत इसलिए लिखा, डिजिटल इंडिया क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उस समय डिजिटल इंडिया का एक स्लोगन चल रहा होता था। तो भारत लिखा कि आज भी सरकार जितना कोशिश कर ले, भारत हमारे गांव में बसता है और डिजिटल होना सभी के लिए अभी इतनी जल्दी असंभव है। भारत हमारे गांव में है, 80% आबादी आपके पास है और उनके कर्णधार आप हैं। 80% आबादी अभी भी डिजिटल भारत नहीं भी है, लेकिन हम लोगों ने इसलिए उसको एक टैगलाइन बनाया। तो जब हमने शुरुआत किया, अचानक से उस समय बहुत सारी व्हाइट लेबल कंपनियों की भरमार आ गई। एक्चुअली उससे पहले एक छोटा सा बता दे कि मैं जन्मा बिहार से हूं। लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली से भी है, मतलब बर्थ प्लेस बिहार है, लेकिन मैं वासी दिल्ली का हूं। बहुत लोगों को एक्चुअली मतलब इस चीज के साथ पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं बिहार का लालन पोषण पैदा हुआ हूं, लेकिन रहता हूं हमेशा से दिल्ली में। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की 15 अगस्त 2018 को। और जिस समय मैंने शुरुआत किया, बहुत दिक्कतें इसलिए उठानी पड़ी कि उस समय 2-3 कंपनियां बहुत आगे थी। करके एक आता था जो आरबीएल के साथ था, और एक्चुअली सबसे पहले और नोवो पे जब इस बिजनेस को लेके आया था एईपीएस के मार्केट में आरबीएल बैंक के साथ में, तो सेटलमेंट 1 दिन का पैसा 2 दिन के बाद देता था। तो लोगों के लिए तो नया तो था, ये चीज नया तो था, लेकिन नया होने के बावजूद लोगों को दिक्कतें होती थी कि उनके पैसे 2 दिन तक फंसे रहते हैं। उससे पहले 2020 से हमारे मार्केट में है, नो डाउट बहुत पुरानी है, आपके दिल के करीब है, लेकिन बाप हमेशा जवान तो नहीं हो सकता ना, कभी तो बूढ़ा होगा ना कोई भी आदमी। मैं तो हमेशा ऐसे तो नहीं दिखूंगा ना। तो कहने का मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जब परिवर्तन ही नहीं आएगा तो मोदी जी 8 साल से क्यों सत्ता में है, 15 साल से हमारी दीदी क्यों सत्ता में है, इससे पहले वाम दल थे हमारे साथ में। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होना जरूरी है। लेकिन तो वो लोग थे, तो उन लोगों की चीजें लोगों को अचानक अच्छी लगने लगी। तो उसके बाद एक जो कि वर्किंग तो था 2014 से, लेकिन मनी ट्रांसफर के रूप में 16 से इसने अपना वर्किंग किया एजीएस मार्केट में। कहानी ये है कि इन 3-4 कंपनियों ने मिलकर स्टार्ट किया, लेकिन जब हम आए मार्केट में 2018 में, तो अचानक से पता नहीं कहां से व्हाइट लेबल कंपनियां की भरमार आ गई। वो बहुत सारे कौन पे करके बहुत सारी कंपनियां लगी खुलने के लिए। अब मुझे तो समझ में नहीं आया कि हम अपने आप को कैसे दिखाएं, क्योंकि उसके पहले मेरे सारी चीजें इन हाउस है, मेरा डेवलपिंग इन हाउस है,
मेरा सारा कुछ इन हाउस है। और इतनी लागत लगाने के बाद अचानक से व्हाइट लेबल कंपनियां फ्री आएगी, तो 15 रुपया कमीशन, तो 20 रुपया कमीशन, तो 16 रुपया कमीशन, ये सब लगा होने के लिए, तो बहुत दिक्कतें वहां पे आने लगी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने स्ट्रगल किया और 2018 में हमने अपने साथ मुश्किल से मुश्किल 400 लोग हम लोग सितंबर तक जोड़े थे। 400 रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क हमारे साथ था सितंबर तक। उसके बाद दिसंबर तक हम लोग 15,000 चले गए, या फिर उसके नीचे है। फरवरी 19 में हम लोग, तो सारी कंपनियों ने सेटलमेंट देना बंद कर दिया। सारी कंपनियों ने यह सिस्टम कर दिया था कि पुराना पैसा आपके वॉलेट में रहेगा, नया निकासी आप जो करेंगे वो सेटलमेंट आपको देंगे। रातों रात हमने सारे एजेंट को, यस बैंक की सर्विस चलती थी उस समय हमारे साथ में, हम लोगों ने फिनो में मूव किया और हमने A to Z लोगों को पैसा दिया। क्या संदीप जी? A to Z लोगों को कोई भी उनका वॉलेट होल्ड नहीं है, जबकि पे करवाई है कोई भी सिमिलर कंपनियां, जैसा कि लोगों को, आप लोगों को पता ही होगा, उसमें नया रुपया निकालने की अनुमति तो देती थी लेकिन पुराने रुपया को होल्ड कर देती थी। लेकिन हमने सारा का सारा रुपया दिया और आज भी हम उसी सिद्धांत पर चलते हैं कि आप दिन भर काम करो, शाम में वॉलेट का रुपया 0 कर दो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे उस रुपये का मालिक आप हो। हम इससे खुश है कि आखिर उस वॉलेट में रुपया आया कहां से? कहीं ना कहीं तो ट्रांजेक्शन चल गया है ना। इसका मतलब हमारे तीनों चार नेटवर्क को कुछ ना कुछ कमीशन दे के आया ना। तो हम आज भी इससे खुश है कि आप अपना दिन भर काम करो, अच्छे से काम करो, दिन में जितना बार 0 करना है उतना बार 0 करो, अपने को फर्क नहीं। हम भी इससे खुश है कि वो 0 होने से पहले जो पैसा आपके वॉलेट में आया वो ट्रांजेक्शन से आया और हमें एक पैसा देके गया। तो उस जिस समय यस बैंक के साथ हुआ था उस समय हम लोगों ने बहुत मजबूती से दूसरों के सामने पेश आए और हमारी पैकेज इतनी मजबूत है कि हम लोगों ने उस चीज को संभाल लिया। यस बैंक में हमारा करोड़ों रुपया रहते हुए हम लोगों ने सेटलमेंट दिया। लॉकडाउन के समय काफी ज्यादा हमें उभरने का मौका मिला और हमें क्या, हमारी ऐसी कई कंपनियों को मिला। लॉकडाउन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा, जैसा कि आप लोगों की आमदनी भी बढ़ी, आप लोगों ने काफी अच्छा मेहनत किया होगा लॉकडाउन में, और लॉकडाउन में लोगों को जा के सर्विस दिया, जबकि कोरोना का डर भी था, लेकिन आप लोगों ने एकदम खुद से जाके लोगों को पैसे निकाले, लोगों को हेल्प किया। तो इतना कुछ होने के बाद आज के डेट पे हम बंगाल में, आपके यहाँ हम पहले भी थे लेकिन थोड़े से कम मात्रा में थे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि लैंग्वेज इशू हमारे साथ था। अभी हमने साउथ में 15 दिन पहले बिजनेस को बंद किया अचानक। रीजन क्या था कि वहां से फ्रॉड ज्यादा आने लगा। फ्रॉड ज्यादा आने लगा, 12 लाख रुपए को तो एक ही आदमी ने फ्रॉड किया। बैंक में तो मेरा पैसा 7 दिन के अंदर काट दिया 12 लाख रुपए, लेकिन जो फ्रॉड हो गया तो हमने कहा कि नहीं, वहां की केवाईसी की प्रोसेस को, क्योंकि लैंग्वेज की इशू थी, हमने तुरंत वहां सर्विस को रोका और बोला कि नहीं, अभी हम इस मीटिंग के बाद से फिर नया केवाईसी का फॉर्मेट ला रहे हैं, उसके बाद हम वहां चालू करेंगे। इसलिए हमने साउथ में रोका। तो कुछ लैंग्वेज इशू थी यहाँ पे, तो हमने क्या किया कि धीरे धीरे यहाँ आपके लैंग्वेज में आपके तरह लोगों को हमने ज्वाइन कराना चालू किया। 4 महीने में तकरीबन 23,000 के आसपास या 33,000 के आसपास आप लोगों ने मेहनत करके हमारे साथ लोगों को जोड़ा है। और जोड़ने के बाद अभी हमारा टर्नओवर जो मार्च में आपको बताया था, सिर्फ 1200 करोड़ रुपया लास्ट मंथ दिया है, ये महीने 1200 करोड़ रुपया, जिसमें 574 करोड़ रुपया सिर्फ बंगाल से। तो नो डाउट अभी तो हम मानेंगे कि बंगाल में आपकी मेहनत रंग ला रही है, और जब आपकी मेहनत रंग ला रही है तो आपने देखा होगा कि आपकी कमीशन की बढ़ोतरी भी हुई होगी, क्योंकि कमीशन स्ट्रक्चर जो हमारा एकदम ट्रांसपेरेंट है, हर एक ट्रांजेक्शन का तुरंत पैसा आपको आता है कमीशन। ये नहीं कि मैं दिन भर का रुपया सामने आपको देता हूं, ये नहीं करता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बीच में आपका रुपया कोई खाने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। ये चीजें हम लोगों ने किया। तो बंगाल आने पे आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया, और मैं बंगाल को ये भाषण देने नहीं आया, आपके साथ बैठने आया हूं और हम इसमें क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये प्लानिंग बनाने आया है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम प्लानिंग को हम बना लेंगे, कोई बना लेगा, लेकिन आप में वो खूबी है कि आप किसी भी चीज का राय दे सकते हैं। मैं आज भी आप में से बहुत ऐसे लोग हैं, शायद पता नहीं होगा कि मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा वो किसका है, लेकिन मैं बहुतों के टच में रहता हूं।
मैं आज भी लोगों के साथ टच में रहता हूँ। बहुत ऐसे लोग होंगे जो मेरा लास्ट में 301 नंबर है व्हाट्सएप, मैं कभी कभार उस पर बैठता हूँ, मैं कभी कभार उस पर रहता हूँ। मैं आज भी, आप रात के 4 बजे मुझे मैसेज करोगे तो विद इन सेकेंड रिप्लाई आएगा, मतलब मैं 4 बजे तक जगा रहता हूँ, क्योंकि मुझे वो सपना दिखा है इजी पे में, मुझे वो सपना दिख रहा है कि मैं जब इतना कर सकता हूं तो मैं वहां तक क्यों नहीं जा सकता हूं जहां तक डिजिटल जाने का रास्ता है। जब मैं 0 रुपया से 1200 करोड़ पे आ सकता हूं तो हम 0 रुपया से 12,000 करोड़ पे क्यों नहीं जा सकते? और ये मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं, मेरी एक प्लानिंग होती है, आप उसका साथ देते हो। सभी चीजों में आप जैसे लोगों का ही हाथ होता है। क्या ताकत है हमारे? कुछ नहीं, सब आपके हो। इसी वजह से आपको अपनी चीजें को पहचाननी होगी। आपका जो शोषण करता है लोग, इसको पहचानना होगा। मेरा आने का मेन मकसद यही है। आप अभी भी शोषण हो रहे हैं और आपको पता नहीं, आप अभी भी आपके पॉकेट के पैसे जा रहे हैं एज ए मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर। आपको क्या लगता है?